नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 बजने वाले, बस 1-2 मिनट रह रही और सुबह के 5 बजे के उठ रहे हम। सुबह 5 बजे सभी पहले ही उठ गया था मैं तो। और ये भाई साहब जो आए हुए बुआ जी के लड़के, ये अब जो चलने की तैयारी कर रहे, ये जाएंगे अपने घर, क्योंकि सुबह ही 7:40 पर ट्रेन है यहाँ से कालका से, उसमें बैठ लेंगे और ये तार देगी 11 बजे के लगभग, तार देगी सहारनपुर। और आज सुबह सुबह ही सवेरा उठ गई थी आज, क्योंकि आज इसकी भाग दौड़ भी ज़्यादा है। आज क्या है, पापा जी का श्राद्ध है आज। कनागत चल रहे ना अब जा, तो आज पापा जी का श्राद्ध है, उसकी तैयारी करेगी और मैं इसकी हेल्प करा दूंगा जो भी होगा। पहले तो भाई साहब को बिठा कर आने ट्रेन में, तब तक ये करो जाएंगे, बाकी मैं आ जाऊंगा तो मैं भी इसकी हेल्प करा दूंगा। और बच्चे अभी सो रहे, और उनकी है आज छुट्टी। छुट्टी है ना आज तो उनकी। हाँ, संडे है आज। हाँ, संडे है आज, तो जो उनकी छुट्टी है। और आंसू लग गई काम पे। हाँ, जैसे कि आपको बताया है कि आज इसके ताऊ जी जाने लग रहे हैं, जो मेरे जेठ जी हैं वो जाएंगे, और पापा जी का भी श्राद्ध है आज। तो यहाँ सबसे पहले मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। वैसे तो वे ना कर रहे थे कि नहीं चाय पी लूँगा, उन्होंने फिर भी हम कहने लगे, ज़बरदस्ती मैं बनाने लगी थी। मैं कल 2 पराठे बना दूँ, क्योंकि लेट ही हो जाएंगे, 11 बजे तक जाएगी सहारनपुर ट्रेन। तो सुबह 6 ही बजे थे अभी तक, तो कह रहे थे कि नहीं अभी भूख नहीं है, मतलब खाई नहीं जाएगी सुबह ही। फिर भी मैंने सिंपल पराठे नमक के बना दिए थे, और अचार और चाय भी बना दी थी। सब आप बोलोगे कि ऐसे ही दे दिया, बस मैंने बना दिए, क्योंकि वे ना ही कर रहे थे, वो भी मैंने ज़बरदस्ती बनाए हैं। मैं कहा चलो 2 पराठे खा लेंगे, तो यह है कि मतलब दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। और मैंने कहा भी, बुआ जी भी कह रही थी कि पैक करके दे देंगे, रास्ते में खा लेना। मैं कह रहे नहीं, कोई मैं बच्चा थोड़ा ही हूँ कि लेके जाऊँगा, तो उन्होंने ना कर दी। तो यहाँ मैंने बना दिया है नाश्ता, दे दिया है इनको, और बुआ जी को भी दे दी चाय। और बस ही यहाँ पे ये बात कर रहे, फिर जाएंगे। और बस इसके पापा तो पीते ही नहीं चाय, वे तो अपना बैठे हैं बातों में लग रहे हैं, और मैं बस इनको दे रही हूँ नाश्ता बना के। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब है देखे चलने की तैयारी। और इनको मतलब दक्षिणा वगैरह दे दिया, क्योंकि ये तो हमारे ध्याने हैं। और यहाँ पे फिर इन्होंने वापस गुड्डू और ईशू पीयू रूई के लिए सबके लिए पैसे दिए हैं कि ये दे देना, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं ये ज़्यादा है, थोड़े दो। और बस यहाँ पे अब जा रहे हैं, मैंने भी आशीर्वाद ले लिया, और अब कन्हैया जाएगा इनको छोड़ने। पहले तो सो रहा था कन्हैया, इसके पापा कहने लगे ला मैं छोड़ आऊँ, फिर वो उठ गया, वो कहने लगा नहीं तुम यहाँ कर लो काम और मैं छोड़ आऊँगा। तो यहाँ बस वो गया है उनको ट्रेन में बिठाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, इतनी दूर से आए, और देखे पहली बार आए हैं इतने सालों में, और अच्छा इनका भी काफ़ी मन लगा है यहाँ पे। और घूमे, इसके पापा इधर उधर जैसा आसपास जगह सब जगह लेकर गए इनको घुमाने, तो इनको बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। तो जी खैर मैं लगी हूँ तैयारी में। झाड़ू तो मैंने सुबह ही निकाल दी थी, उनके जाने से पहले पूरे घर में झाड़ झूड़ दिया था। बाकी बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो मैं कहा चलो बेडशीट वगैरह बाद में झाड़ दूंगी, एक कमरे में रह गया है, बाकी मैंने कर दिया। तो अब मैं लगा रही हूँ पोछा, रूम में मैंने लगा दिया, किचन में लगा दिया, क्योंकि जब भी हम श्राद्ध वगैरह कुछ भी ऐसा करते हैं पूजा का काम, तो सबसे पहले अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ बस पूरे घर में कर दूँगी क्लीनिंग, पोछा वगैरह लगा दूँगी। और अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में अपना नहा धो के। इसके पापा पहले ही नहा लिए थे, उन्होंने दिया बत्ती कर लिया है। जब मैं पोछा लगा रही थी मैंने कहा आप नहा धो लो, क्योंकि फिर यह है कि थोड़ी सी हेल्प करा देंगे मेरे साथ। और जो श्राद्ध होता है वो सुबह ही सुबह किया जाता है जल्दी। और मम्मी का फ़ोन भी आया था कल मेरी सास का, तो वे बता रही थी कि जल्दी जल्दी मतलब सुबह 9 बजे तक का ही टाइम है, जल्दी कर लेना। तो यहाँ बस मैं लगी हूँ फटाफट अपना करने में। और यहाँ मैंने रख दिया है एक गैस पे दूध गर्म करने के लिए, और एक गैस पे रख दिया मैंने चावल बॉईल करने के लिए। वो खीर बनाऊंगी, जो भी पापा जी की पसंद का है वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी। मतलब जो श्राद्ध होता है ना, जो मतलब खाते हैं जिनका श्राद्ध होता है, वो सब चीज़ें उनके लिए बनाई जाती है। तो जो भी पसंद है, वैसे मैंने कल मम्मी से पूछ लिया था, हालांकि मैं हर बार बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मम्मी से एक बार ज़रूर पूछती हूँ कि क्या बनाना क्या नहीं। तो उन्होंने जैसे जैसे भी मुझे कहा, मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही मैं बनाऊँगी।
तो यहाँ खीर रख दी थी मैंने गैस पे बनने के लिए। दूध जब तक बॉईल हुआ तो चावल भी अच्छे से उबल गए, तो वो मैंने चावल खीर के अंदर छोड़ दिए। अब ये बड़ा कुकर देखिए आज मैंने चढ़ा लिया। जब कुछ काम ज़्यादा होता है तो बड़ा कुकर जब भी मैं यूज करती हूँ, ऐसा नहीं करती। तो इसमें रख दिए हैं मैंने आलू बॉईल करने के लिए। आलू से मैं बनाऊँगी पकौड़ी और सब्जी बनाऊंगी। और पापा जी को पकौड़ी बहुत पसंद थी मेरे हाथ की बनाई हुई, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं वे मेरे सामने 3 साल रहे हैं, 3 क्या 4 साल रहे हैं। मतलब गुड्डू 3 साल की होने वाली थी, अब उन्हें 12 साल हो गए हमारे साथ नहीं है। वे हमें छोड़ के चले गए थे और सच में बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ और इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे थे कि मतलब एक तो कहे ही जाते हैं कि अच्छे हैं, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान होगा जितने अच्छे मेरे ससुर थे। और सच में ही कभी कभी तो उनकी बातें सोच कर ना रोनी भी आ जाती है। और गुड्डू के पापा तो उनको इतना मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि करते तो सभी हैं, पूरा परिवार, उनके बच्चे हैं, सारा कुछ। लेकिन वे अचानक से ही चले गए थे हमें छोड़ के। आदमी जब बीमार होता है तो फिर तो थोड़ा सा संतुष्टि ये हो जाती है कि बीमार थे, लेकिन पापा जी बिल्कुल ठीक ठाक थे। अचानक से ही उनको अटैक आया था, तो इसलिए हमें छोड़ के चले गए थे। तो वही काफ़ी दिन तो आपको बताऊं कि हमें लगा भी नहीं था कि मतलब पापा जी नहीं रहे। यूँ लगता था कि जैसे खेत में से आएंगे। जब मैं भी गांव में ही रहती थी, मैं और मेरी सास दोनों। बल्कि इनकी इंदौर की किसी की भी शादी नहीं हुई थी, इनकी बाद में ही हुई थी सबकी। हमारी शादी हुई थी और गुड्डू थी मतलब 3 साल की होने वाली थी। पापा जी अक्टूबर में गए थे और गुड्डू नवंबर में, मतलब 3 साल की हो जाती। तो वही है, बस आदमी का यादें ही रह जाती हैं, बाकी तो याद करते रहो। इंसान तो कहाँ आते हैं, कहाँ मिलते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि भगवान जैसे भी, मतलब हमें एक ये मौका मिला उनके लिए करने का, जितना ज़्यादा हो सके कर सके। और सच में ही सुबह जैसा कल से पता ना इसके पापा को कि श्राद्ध है, तो मतलब बहुत मायूस से हो जाते हैं इसके पापा, बहुत ज़्यादा। और बुआ जी भी है आज हमारे साथ, तो बुआ जी भी इनकी बातें, बल्कि सुबह से आप देख रहे होंगे रसोई में भी मैं आई नहीं, पर ये कह भी रहे थे मैं करवा दूँ, मैं नहीं। तो दोनों बुआ जी और इसके पापा दोनों आज सुबह से ही बातों में लग रहे हैं, पापा जी की बातें चल रही हैं सारी। तो जी खैर, बस वही है, समय के आगे किसी की नहीं चलती, जैसा भी आता है ऐसे ही हमें रहना पड़ता है। जब तक ये है कि आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चला जाए तो जब तो फिर भी वो है। लेकिन जब तो हम भी बहुत छोटे थे, ये समझ लो कि शादी को 3-4 साल हमारे हुए नहीं थे, तो इतनी छोटी उम्र में हम सब के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई थी। और आपको पता ही है, जो बड़े होते हैं तो उन्हें उनकी ज़्यादा होती तो खैर पूरे परिवार की है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी बड़े के ऊपर ज़्यादा भार होता है। तो गुड्डू के पापा ने हमेशा कोशिश करी है कि जैसे मेरे पापा जी थे मैं ऐसे ही लेकर चलूँ अपने परिवार को। हमेशा मतलब अपने परिवार को समझा के कैसे भी, जो भी इनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने वे सारी पूरी करी। तो खैर जी, बस इस टाइम पे ही वो बातें याद आ जाती हैं, जैसे जैसे बोलते थे, रहते थे, करते थे, वो सारी बातें याद आ रही हैं आज सुबह। तो यहाँ देखिए खाना हमारा बन गया, खीर बन गई है और चावल बन गए हैं, दाल बन गई है, और बस अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी, तैयार कर रही हूँ। आलू की सब्जी भी मैंने बना दी है, और बल्कि गोभी बनानी थी। आलू मम्मी तो कह रही थी कि दाल चावल ही बना लेना, लेकिन गुड्डू कहने लगी, गुड्डू को लगा कि मम्मी आप तो हर साल 2 सब्जी बनाते हो बाबा जी के लिए, आज एक क्यों बना रहे। फिर मेरे दिमाग में भी आया, मगर नहीं, जब ये कह रही, फिर मैंने आलू ही थे, गोभी थी नहीं, आलू की सब्जी फिर छोंक दी थी। आलू सूखे भी पापा जी पूरी के साथ बहुत शौक से खाते थे, जैसे मैंने बनाए ना, जैसे जीरे वाले। और सच में ही पकौड़ी और पूरी, 2 चीज़ तो मेरे हाथ की उनको बहुत पसंद थी। मम्मी को बोलते रहते थे कि आसू पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती है, और पूरी भी, क्योंकि मेरी पूरी बनाई हुई ना सॉफ्ट होती है, तो कहते हैं कि आसू पूरी भी बहुत अच्छी बनाती है, नरम नरम। तो मम्मी ने स्पेशली कहा कल मुझे फ़ोन करके कि तू पकौड़ी ज़रूर बना देना, तेरे पापा जी को बहुत अच्छी लगी थी तेरे हाथ की, और ऐसे ही बनाना। तो मैंने वो सारा मटेरियल तैयार करके रख दिया। अभी घोला नहीं पकौड़ी का, मगर जब बनाऊंगी तभी घोल लूँगी, क्योंकि फिर वो पानी सा छूट जाए ना तो इतना मतलब अच्छी नहीं बनती, कुरकुरी सी नहीं बनती। तो यहाँ पे बस फिर मैं बनाने लगी हूँ हलवा। हलवे के लिए मैंने पानी रख दिया है
बॉईल मतलब शरबत पकने के लिए चीनी डाल दी। और अब इधर मैं बनाऊंगी सूजी भूनूंगी। और ये मैंने घी लिया है, ये अभी मम्मी ने दिया है गांव में से घी मुझे, तो वो ही मैं यूज कर रही हूँ। मैं कहा ये शुद्ध घी है, घर का है मतलब, तो मैं कहा इसी से ही बनाऊंगी। तो घी मैंने डाल दिया पैन में और सूजी छान के अब इसको अच्छे से जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए तब तक भून लूँगी। और बस जब भुन जाएगी इसमें शरबत डाल के किशमिश डाल दूँगी और बस बना लूँगी, हलवा कर लूँगी तैयार। पता नहीं कुछ भी कि कहते हैं कि आते हैं हमें खाने के लिए या कुछ है, ये तो देखो उनको पता या भगवान को पता, लेकिन अपनी तरफ से हमें जितना भी हो सके इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं करने की कि वो सब कुछ कर पाएँ। ये दिन ऐसा है उनके लिए कि शायद यही समझ लो कि ये एक दिन ऐसा हमारे पास आता है जो हम अपने पूरे मन से अपनी उससे मतलब उनके लिए करना सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हलवा बन गया है मेरा। और अब देखिए कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे और बस साथ साथ मैंने बना दिया पकौड़ी। ऑयल ये तेल सरसों के तेल में ही बनाती हूँ पकौड़ी, तो ये भी पक गया और पकौड़ी पूजने के लिए बना लूँगी। जी प्रसाद हमने भोग का तैयार कर दिया। ये है आलू की सब्जी और ये बनाई है दाल, दाल पापा जी को बहुत पसंद थी। और ये बनाई है खीर और ये बन गए हैं चावल और ये बन गया हलवा। तो बस, और ये पकौड़ी अभी मैंने सिर्फ पूजने के लिए बनाई है, बाकी बाद में बना लूँगी क्योंकि लेट होने लग रहे। तो इसके पापा अब लगा देते हैं, थाली तैयार करेंगे, बस रहेगी पूरी बनानी और मैं इधर बना दूँगी फटाफट से पूरी। और फ्रूट भी रख। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ, बस पूरी सेकने लगी हूँ और इनको बोल दिया मैंने कहा आप थाली लगा लो। और कन्हैया बल्कि नहाया भी नहीं था, वो पता नहीं घूमने चला गया था। उनको पहले तो उनको छोड़ने गया इसके ताऊ जी को और फिर आकर शायद घूमने गया या एक्सरसाइज वगैरह करने लगा, तो वो नहा रहा था। तो इन्होंने बोल दिया कि जल्दी जल्दी नहा ले फिर वो करेंगे, पूजा करेंगे। तो यहाँ बस ये इनको मैंने बता दिया सारी चीज़ जो भी हमने बनाया खाना वो सब कुछ। और फिर बूरा भी, अचार भी, दही भी, सब कुछ रखते हैं। जो श्राद्ध की थाली होती है पूजा की उसमें सारा सामान ही रखते हैं। तो यहाँ इन्होंने लगा दिया है और गुड्डू करा दिया इनकी हेल्प और मैं बस बना दूँगी गर्मा गर्म पूरी। तो जो थाली है पूजा की हमारी तैयार हो चुकी है और बस यहाँ पे अब करेंगे हम पूजा। तो यहाँ देखिए बैठ गए हैं सब और बुआ जी भी बैठी है। देखो उनका भी लिए लगता है, बुआ जी भी सुबह से ही मायूस सी हो रही क्योंकि उनका भी एक ही भाई था और जब भाई एक ही हो गया छोड़ के चला जा, मतलब इतनी पहले चले गए तो फिर दुख तो होता ही है। तो यहाँ बस जैसे बुआ जी ने बताया वैसे तो मतलब मम्मी ने भी बता रखा, उसी तरीके से हमने सारा कुछ किया है। जो खाना है उसको मिनसते हैं और बस फिर गाय को देंगे। बस सभी पूजा कर रहे हैं और सच में ऐसा दिन कोई नहीं जाता जो उनकी याद नहीं आती। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जो उनकी याद नहीं आती। ऐसा मतलब हमेशा ही मन में तो रहते ही हैं, हर बात में हर उसमें रहते ही हैं पापा जी। थे ही में ऐसे इंसान की ऐसे होने भी मुश्किल होंगे धरती पर जैसे थे। मतलब मेरे ससुर थे, मैं इस बात को पूरे गर्व से कह सकूं कि मेरे ससुर ऐसे थे। मैंने उनके साथ 3-4 साल बिताए हैं, मतलब वे रहे, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे।
तो खैर जी अब पूजा हो गई है और बस अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि पहले मैंने बस पूजा के लिए ही बनाई थी पूरी और पकौड़ी। तो यहाँ अब मैंने और पूरी सेक ली है, अब इन सबको दे दूँगी खाना। तो ये सब भी बैठे हैं अपना, फिर काम पे लगेंगे तो सबको दे दूँगी। बच्चों को मैंने पहले गुड्डू और ईशू को दे दिया है। सबसे पहले बुआ जी कहने लगी, पहले गाय की निकाल दी थी, बुआ जी कहने लगी पहले कन्याओं को दे दे दोनों को, तो उनको दे दिया। मैं दोनों खा रही है, अब इन सबको भी दे दूँगी, इसके पापा को, बुआ जी को और कन्हैया को। और यहाँ देखिए बस सब बैठ गए हैं खाने के लिए। बुआ जी को पहले कह रही थी मैं खा लो, बुआ जी कहने लगी नहीं भाई को दे दो पहले, बाद में खाऊंगी। और यहाँ देखिए बुआ जी भी ईश्वर के पास ही बैठ गई है। मैं कह भी रही, मैंने कहा बुआ जी यहाँ बैठ जाओ सोफे पे, कह रही नहीं मैं नीचे ही बैठ के खाऊंगी और मुझे तो आदत है, मैं नीचे ही खाती हूँ। तो जी बस आज का दिन ऐसे ही निकला और बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।